जयपुर में इन दिनों बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। 3 दिवसीय इस बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी भी शामिल हुए। आपको बता दें, पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। बीजेपी के प्रति विशेष स्नेह, विश्वास और उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आकांक्षा और उम्मीद हमारा दायित्व और बढ़ा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें साल के मौके पर अगले 25 सालों के लक्ष्य तय करके उनके लिए निरंतर काम करने का समय है। देश के लोगों की उम्मीदें हैं जो हमें पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौती को परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने आगे कहा कि हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो, लेकिन हमें ये रास्ता मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश जिन बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातें और भी याद रखनी जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी और सच्चाई भी है। क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार। जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन खपाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है और इसलिए आराम तो नहीं करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जानकारी मिलती है वो बेहद ही सटीक जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब ठीक नहीं हो पाता तो बीमारी से बनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह दिन कट जाए, ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी। कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है जब लोगों की सोच मजबूरन ऐसी हो गई थी कि अब कोई सहारा नहीं, बस इसी तरह समय निकाल दिया जाए और जिंदगी गुजर जाए। न सरकारों से कोई अपेक्षा बची थी और न ही सरकार कोई जिम्मेदारी समझती थी। वही आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों को काम करते हुए देखना चाहता है, अपनी आंखों के सामने परिणाम देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं इसे जनमानस में आया सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है, जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है और दबाव भी बनाती है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षा में मैं देश के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।